तो आइए देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम कि डिस्क्राइब द क्लोजर ऑफ ए रिलेशन। आइए डिस्कस करते हैं क्लोजर ऑफ ए रिलेशन को। तो क्लोजर ऑफ ए रिलेशन में आप एक रिलेशन में होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हमने डिस्कस किया था। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सी थी? रिफ्लेक्सिव, एंटी रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के बाद थी ट्रांजिटिव। तो इन तीनों प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग हमारे क्लोजर्स एग्जिस्ट करते हैं। इन तीनों प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग हमारे क्लोजर्स एग्जिस्ट करेंगे एंड द क्लोजर्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेसिकली, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वी विल डिस्कस 3 क्लोजर्स। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर, द सेकेंड इज सिमेट्रिक क्लोजर एंड द थर्ड वन इज ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर। ये तो आपको क्लियर है कि जो रिफ्लेक्सिविटी है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? ए रिलेटेड टू ए। ये यहां पे भी आपने देखा था। इसका मतलब क्या होता है? ए रिलेटेड टू ए, वेयर ए बिलोंग्स टू, जो भी सेट होगा उसको बिलोंग करेगा। सिमिलरली सिमेट्रिक में आपने क्या देखा था? ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, जहां पे ए बी दोनों किसको बिलोंग करते हैं? किसी सेट को बिलोंग करते हैं। ट्रांजिटिव में आपने देखा था ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, उससे इंप्लाइज हुआ था कि ए रिलेटेड टू क्या है? सी है, जहां पे ए बी सी किसको बिलोंग करते हैं? किसी सेट को बिलोंग करते हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू पर्टिकुलर सेट ए। यही तो था। यहाँ पे हम क्लोजर की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर। तो रिफ्लेक्सिविटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा और रिफ्लेक्सिव क्लोजर इज रिप्रेजेंटेड बाई R1 इज इक्वल टू R यूनियन डेल्टा। R1 is equal to R union delta, where R is the given relation on a set A and delta is the reflexive relation. इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक सेट गिवन है और उस सेट पे एक रिलेशन गिवन है, देन फाइंड रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर? गिवन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड द रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 1 1 1 एंड 3 3। ये गिवन है। देन वी विल फाइंड आउट डेल्टा। तो डेल्टा मैंने क्या बताया आपको? डेल्टा इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस केस में डेल्टा क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू, आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एक एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ होगा। तो यू कैन राइट इट एज 1 1 2 2 3 3, या 3 रिलेटेड टू 3 एंड 4 रिलेटेड टू 4। ये इसका डेल्टा आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट R1 एंड R1 इज द R यूनियन डेल्टा। इन दोनों सेट का आप यूनियन फाइंड आउट कर लो। दैट विल बी योर रिफ्लेक्सिव क्लोजर। क्या होगा? इट विल बी योर रिफ्लेक्सिव क्लोजर। तो ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर होगा। आइए इसका यूनियन करते हैं R। देखिए, जो एलिमेंट्स R में, यूनियन का मतलब समझते हो कॉमन एंड रिमेनिंग। यूनियन मींस कॉमन एंड रिमेनिंग। तो इसमें फाइंड आउट कर लो कॉमन कौन से हैं। कॉमन पेयर्स अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूं तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। देखिए 1 1 यहाँ पे भी है, 1 1 यहाँ पे भी है, कॉमन हो गया। 3 3 यहाँ पे भी है, 3 3 यहाँ पे भी है। ये दोनों कॉमन रिलेशन आ गए। इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? डिसिमिलर है, कोई भी सेम नहीं है। तो ये तो आपके वन टाइम आएंगे, बाकी सब आपके रिपीट हो जाएंगे। से 1 2, देन ये यू कैन स्टार्ट विद 1 1 क्योंकि आपका 1 1 है, देन 1 2 है, 1 2 हो गया। 1 2 के बाद यू कैन टेक 2 2, 2 2 के बाद यू कैन टेक 2 1, 2 1 के बाद यू कैन टेक 3 4, you can take 3 3, 3 4,
3 3 आ गया, 3 4 आ गया, 2 1 भी आ गया, रिमेनिंग क्या है 4 4। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव क्लोजर। क्लियर? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि अगर एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्सिव क्लोजर आएगा तो आप उसे इजीली इवेल्युएट कर लेंगे। आइए अब समझते हैं सिमेट्रिक क्लोजर। सिमेट्रिक क्लोजर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R asterisk and this R asterisk is equal to R union R inverse। अगर किसी रिलेशन और उसके इनवर्स का हम यूनियन कैलकुलेट कर लें, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है क्लोज अंडर। आइए इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, फाइंड द नो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सिमेट्रिक क्लोजर, नॉट द रिफ्लेक्सिव। फाइंड द सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ ए रिलेशन R वेयर सेट गिवन है और एक सेट पे रिलेशन गिवन है। हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है सिमेट्रिक क्लोजर। तो जो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन डिस्कस करी है, आइए उसके बेसिस पे इसका सिमेट्रिक क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन ए सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स and the relation on this set is 1 2 3 4 2 1 1 1 and 3 3 ये गिवन है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्सिव क्लोजर। और आप जैसा आप जानते हैं, फॉर द नॉट द रिफ्लेक्सिव क्लोजर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सिमेट्रिक क्लोजर। तो सिमेट्रिक क्लोजर क्या होता है? द सिमेट्रिक क्लोजर is represented by R asterisk which is equal to R union R inverse। तो हमारे पास R तो गिवन है, हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनवर्स रिलेशन आप जानते ही हैं, अगर R के अंदर R रिप्रेजेंट करता है A रिलेटेड टू B, तो इसका R इनवर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? B रिलेटेड टू A। यहाँ पे भी A B बिलोंग्स टू एक सेट को बिलोंग करेंगे और यहाँ पे भी A B एक सेट को बिलोंग करेंगे। ये डिफरेंस होता है रिलेशन में और उसके इनवर्स में। तो R गिवन है और इस R के बेसिस पे नाउ वी विल फाइंड आउट R इनवर्स। तो इसका R इनवर्स क्या होगा? 1 2 का क्या हो जाएगा? 2 1। 3 4 का क्या हो जाएगा? 4 3। 2 1 इज 1 2। 1 1 रिमेन्स एज इट इज, जो सेम एलिमेंट है, एंड 3 3 रिमेन्स एज इट इज। ये हमने R इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। आइए अब हम फाइंड आउट करते हैं सिमेट्रिक क्लोजर। So the symmetric closure, that is R asterisk is equal to R union R inverse is equal to, आइए इनके कॉमन, पहले कॉमन एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लो। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कॉमन एलिमेंट में आपके पास 1 1 है, 3 3 है। क्या और कोई कॉमन एलिमेंट है? यस, 1 2 यहाँ पे भी है, 1 2 यहाँ पे भी है। 2 1 हमने देखा, 2 1 यहाँ पे भी है, 2 1 यहाँ पे भी है। तो ये जो डैश वाले हैं ये वन टाइम आएंगे और बाकी जो हमारा 3 4 और 4 3 ये दो डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे। इस तरह से फाइनली वी विल गेट द सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ द गिवन रिलेशन। तो देखिए आप लिखते चले जाइए, पहले R से ले लेते हैं एलिमेंट 1 2, आ गया। फिर हम इधर से 2 1 ले लेते हैं, उसके बाद हमने 3 4 ले लिया, देन 4 3 ले लिया। इसके बाद देखिए इधर कौन कौन से बचे हुए हैं? 1 2 ऑलरेडी आ चुका है, 2 1 भी आ चुका है। अब बचता गया 1 1 और 3 3। Now 1 1 and 3 3। So this set is the symmetric closure for the given relation. This is the required symmetric closure। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव क्लोजर। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी का तो आप कॉन्सेप्ट समझते ही हैं। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को मैंने ऊपर ही बताया था, इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर। कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव का बताया था, क्लोजर का रिप्रेजेंटेशन यूजुअली हम स्टार से ही करते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे आपको अभी रिफ्लेक्सिव क्लोजर बताया था, इसको वैसे R1 भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने इसकी एक रिप्रेजेंटेशन दी, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे? R एस्ट्रिक। वी कैन राइट इट एज R एस्ट्रिक। तो उससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी इजी हो जाएगी कि हमने जो भी यहाँ पे डिस्कशन किया है रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको हम
मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार से ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार रिप्रेजेंट द क्लोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशन। तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज, तो देखिए ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव क्लोजर है फॉर ए सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। अगर हमारे पास सेट में ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे तो ये आर की पावर 5, आर की पावर 6 इस तरह से होता चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव क्लोजर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि आर स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर की पावर 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं तो एकदम क्लियर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर वेयर, ट्रांजिटिव क्लोजर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एक सेट गिवन है 4 एलिमेंट्स का और उस पर एक रिलेशन डिफाइंड है, और फाइनली हमें इसके लिए ड्रॉ एक डायग्राफ भी करना है। और डायग्राफ का मतलब क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ। डायग्राफ इज आल्सो नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। द गिवन सेट A is equal to 1, 2, 3 and 4, and the relation R is equal to 1, 2, 2, 3 and 3, 4। ये R गिवन है। अब देखिए जो चीज मैं बताने जा रहा हूं दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जो R स्क्वायर है, हाउ टू फाइंड आउट R स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होगा आर स्क्वायर, इसको क्या हम आर डॉट आर करेंगे, क्या इसमें कोई प्रोडक्ट होता है, नो। आर स्क्वायर ही रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है इसमें जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है उसके जो एलिमेंट्स आएंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करने के बाद वो आर स्क्वायर में आएंगे। कैसे आप इसके लिए फाइंड आउट करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, देखिए यहाँ पे मैं बड़े चीजों को, यही मोस्ट की पॉइंट है जो इसको समझने का है। मैंने लिखा 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, तो इसके ट्रांजिटिव क्लोजर में क्या आ जाएगा, 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 3 है, तो 1 रिलेटेड टू 3 आ जाएगा एज पर द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये तो इन दो सेट में आया या इन दो पेयर से आया। फिर नेक्स्ट 2 पेयर्स कंसीडर कर लो, मेरे पास एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। 2 रिलेटेड टू 3 है, 3 रिलेटेड टू 4 है, तो इससे क्या हो जाएगा 2 रिलेटेड टू 4। भाई 2 रिलेटेड टू 3 है, 3 रिलेटेड टू 4 है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है 2 रिलेटेड टू 4। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा नेक्स्ट पेयर 2 रिलेटेड टू 4। और कोई अगर देखिए 1 2 का 1 3 4 के साथ नहीं बन सकता, ट्रांजिटिविटी तो यही कहती है ना कि भाई ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है। अगर मैं 1 2 पेयर और 3 4 पेयर से ट्रांजिटिविटी नहीं फाइंड आउट कर सकता क्योंकि वो ट्रांजिटिव फॉर्म में कनेक्टेड ही नहीं है, ये हुआ हमारा आर स्क्वायर। इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट आर क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आर क्यूब क्या होगा वो देखेगा कि क्या हम इन दोनों पेयर से, जो पेयर आए हैं क्या इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो देखिए जब हम आर क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो आर क्यूब फाइंड आउट करने में हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट आर स्क्वायर डॉट आर। क्या फाइंड आउट करेंगे, आर स्क्वायर डॉट आर। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे कि क्या इन दोनों सेट से ये जो हमारे पास आर स्क्वायर और आर है क्या इनके बेसिस पे कोई ट्रांजिटिव क्लोजर से कोई रिलेशन हमें यहां पे मिलता है आर क्यूब में, ये फाइंड आउट करो आप। देखिए यहां पे दोनों को कंबाइंड देखेंगे, हमने देखा 1 2 और 1 3, इससे ट्रांजिटिविटी नहीं बनेगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। मैंने देखा 1 2 एंड 1 3, ट्रांजिटिविटी नहीं बनेगी। मैंने देखा 1 2 एंड 2 4, तो यहां पे एक रिलेशन बन सकता है किसका, 1 और 4 का, मतलब यहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर्म हो रहा है। ऐसा कोई रिलेशन नहीं देखेंगे जिसको हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। अगर हम यहां से इसको इंक्लूड कर, देखिए अगर मैं यहां से इन दोनों को लेता हूं 1 2 2 4, तो हमें क्या मिलेगा 1 4। यहां पे अगर मैं लेता हूं और कोई रिलेशन आ सकता है, यस। अगर मैंने यहां से लिया 1 3 और ये क्या है 3 4, तो इससे भी हमें क्या मिल जाएगा 1 4। हम इन दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, आर क्यूब इज आर स्क्वायर डॉट आर। इज इट क्लियर। तो अब जब इन दोनों को लेके चल रहे हैं तो आपको एक रिलेशन यहां पे मिल रहा है, मतलब एक पेयर मिल रहा है इन दोनों रिलेशन से। 1 2 2 4 से 1 4 मिलता है, 1 3 3 4 से भी 1 4 मिलता है, और कोई पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं बनती ट्रांजिटिव क्लोजर की। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट 1 4। ये मिला आपको आर क्यूब में। आइए अब हम आर की पावर 4 फाइंड आउट करेंगे। तो आर टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, यू कैन राइट इट एज आर क्यूब
डॉट आर, आप क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब डॉट आर। तो आइए अब क्या आर क्यूब डॉट आर, इन दोनों रिलेशन से हमें कुछ मिलने वाला है आर क्यूब डॉट आर से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन। क्या इन दोनों से देखिए हमें कुछ मिलने वाला है। हमने देखा यहाँ पे ये 1 4 है और इसके यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के स्टार्टिंग में 4 नहीं है। और अब इसके दूसरे पे आ जाते हैं कि किसी के एंड में 1 है, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग में 1 है तो किसी रिलेशन के एंड में 1 होगा तभी हम फॉलो कर सकते हैं, नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो r टू दी पावर 4 हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। मतलब कि हमें कोई पेयर इस कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो ट्रांजिटिव क्लोजर में ही होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो ट्रांजिटिव क्लोजर क्या कहता है कि भाई आपने फाइंड आउट करना है आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन आर फोर। अब ये आर स्क्वायर आर क्यूब और आर फोर कैसे इवेल्युएट होंगे, इसको मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर किया और इससे मैं आपको समझा रहा हूं। एक सेट है और एक ये रिलेशन डिफाइंड है। मैं जब आर स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा तो जो गिवन रिलेशन आर है, इस गिवन रिलेशन आर में मुझे ये देखना है कि कहां का ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करके एक नया पेयर प्रोड्यूस हो रहा है, वो आर स्क्वायर में आएगा। मैंने देखा 1 2 एंड 2 3, तो इससे एक नया पेयर मिला 1 3 एज पर द ट्रांजिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। सिमिलरली इस नेक्स्ट पेयर में मैं गया, इन लास्ट 2 पेयर्स में गया 2 3 3 4 से मुझे एक नेक्स्ट पेयर मिला 2 4। इसका और इसका कोई पेयर नहीं बन सकता क्योंकि इसकी एंडिंग 2 से हो रही है और इसकी स्टार्टिंग 3 से हो रही है। तो दिस इज योर आर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड आउट आर क्यूब। तो आर क्यूब जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आर क्यूब क्या होगा, आर स्क्वायर डॉट आर। इसका मतलब क्या हुआ, नाउ हम इन दोनों रिलेशन को देखेंगे कि इन दोनों के रिलेशन से क्या हमें कोई नया पेयर परफॉर्म मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 2 को देखा और यहाँ पे 2 4 है, तो इससे हमें 1 4 एक पेयर मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं 1 3 और 3 4 को देखता हूं, क्योंकि देखिए जिसकी एक पेयर का एंडिंग दूसरे पेयर की स्टार्टिंग अगर सिमिलर होती है तभी ट्रांजिटिविटी बनती है, क्योंकि ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी है तभी ए रिलेटेड टू सी होता है। तो 1 3 है, ये 3 4 है, यहां से भी 1 4 मिलता है। तो इसमें ओवरऑल अगर आप देखेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो हमें 1 पेयर मिला, दैट इज 1 4। ये 1 4 पेयर जब हमें मिल गया तो फिर हम r की पावर 4 फाइंड आउट करेंगे। r टू दी पावर 4 कैन बी रिटन एज r क्यूब डॉट r। तो r क्यूब डॉट r है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, हम r और r क्यूब को देखेंगे, इनके किसी कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि क्या कोई और पेयर हमें मिल रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 की एंडिंग है, 3 की एंडिंग है, 4 की एंडिंग है, लेकिन यहाँ पे 2 3 4 की स्टार्टिंग नहीं है। अब वापस आ जाओ, यहाँ पे 4 की एंडिंग है लेकिन r के किसी भी पेयर में 4 की स्टार्टिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनसे जो हमें नेक्स्ट पेयर मिलेगा वो क्या होगा, एम्प्टी, दैट इज 5। तो हमने r भी फाइंड आउट कर लिया, r तो गिवन था, r स्क्वायर r क्यूब एंड r4 फाइंड आउट कर लिया। तो फाइनली द ट्रांजिटिव क्लोजर r एस्ट्रिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r यूनियन r स्क्वायर यूनियन r क्यूब यूनियन r टू दी पावर 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इन सबका यूनियन करना है। तो एक तो ऑप्शन है कि सारे रिलेशन को एक साथ लिख दो, या ऊपर से देख के आप इनको लिख सकते हो। तो इन चारों कॉम्बिनेशन में पहले तो हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम इसमें कॉमन फाइंड आउट करते हैं तो क्या कोई कॉमन पेयर हमें मिल रहा है, क्या इनसे कोई कॉमन पेयर मिल रहा है, 1 2 2 3, नहीं, इसमें कोई भी कॉमन पेयर नहीं है। तो इन सबका यूनियन क्या हो जाएगा, नाउ यू कैन राइट ऑल दीज रिलेशंस ओवर हियर। यू कैन राइट इट एज से 1 2 2 3 3 4, ये हमारा आ गया आर में। और आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यूनियन आर स्क्वायर में 1 3 2 4 1 3 2 4। सिमिलरली यूनियन आर क्यूब में ओनली 1 4 ओनली 1 4। अब बचता है यूनियन R5 R4 में हमें क्या मिलेगा, ओनली 5। ये सारी चीजें आ गई। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसका जो यूनियन होगा, द यूनियन इज 1 2 2 3 3 4 then 1 3 2 4 and then 1 4। ये सारे एलिमेंट्स आ गए और ये सारे एलिमेंट किस में चले जाएंगे, ट्रांजिटिव क्लोजर में। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव क्लोजर करस्पॉन्डिंग टू द गिवन रिलेशन।
तो इस तरह से देखिए हमने जो हमारा यहाँ पे थर्ड लर्निंग आउटकम था उसको भी अचीव कर लिया है। और थर्ड लर्निंग आउटकम क्या था यहाँ पे हमारा? द थर्ड लर्निंग आउटकम इज डिस्क्राइब द क्लोजर ऑफ ए रिलेशन। तो किसी भी क्लोजर रिलेशन के क्लोजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन क्लोजर रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्लोजर। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे ये लर्निंग आउटकम तो अचीव कर लिया, लेकिन जो ये गिवन क्वेश्चन था ये तो ट्रांजिटिव क्लोजर था, लेकिन इस गिवन क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है ड्रॉ इट्स डायग्राफ, इसका डायग्राफ भी बनाना है। तो इसका डायग्राफ आप बना लेंगे। तो इसका डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा? और यू कैन से डायग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। आप जैसे मैंने आपको बताया था कि इन नोट्स को आप एक लाइन में भी प्लेस कर सकते हैं और 4 डिफरेंट प्लेसेस पे भी कर सकते हैं। से आपके पास ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। द वन इज 1 2 3 एंड 4, सेट में 4 ही एलिमेंट है। ये पेयर उसके बीच में डायरेक्टेड एज बताएंगे। 1 इज कनेक्टेड टू 2, पहले वाले से मिलेगा। 1 इज कनेक्टेड टू 2, 2 इज कनेक्टेड टू 3, नेक्स्ट वाले से मिलेगा। 2 to 3, देन 3 to 4, then 1 to 3, then 2 to 4, then 1 to 4। तो दिस इज द डायरेक्टेड ग्राफ। ये तो इजी है आपके लिए। तो इन दिस वे हमने यहाँ पे अपना थर्ड लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।